हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिनल प्लांट्स की इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मुलेठी, जिसको हम लोग यष्टि मधु कहते हैं आयुर्वेद में। इसकी फैमिली की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी सब फैमिली है पैपिलिनॉइड। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो ये बॉटनिकल नेम है ग्लाइकेराइजा ग्लैब्रा। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, जिनमें से है मधुक, यष्टि मधु, क्लीतक, मुलेठी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे लीकरिस कहते हैं। इसके फ्लावर्स की बात करें तो ये कुछ गुलाबी कुछ बैंगनी रंग के होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ गुच्छे के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसकी दो वैरायटीज़ पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। एक तो वो जो जल में पाई जाती है, दूसरी वो जो स्थल पे पाई जाती है, ज़मीन पे पाई जाती है। बट यूनानी हकीम लोग इसके तीन पार्ट्स मानते हैं, तीन जातियाँ मानते हैं, मिस्र, अरबी और तुर्की। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ग्लाइकराइजिन होता है, आइसोलिक्रिटीन होता है, लिक्रिटीन होता है, एस्पेरिजीन, ये सारे इसके केमिकल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसमें 2.2% ग्लाइकोसाइड भी पाया जाता है। इसके गुणों की बात करें अगर तो ये मधुर द्रव्य होता है, इसका रस भी मधुर है, विपाक भी मधुर है और ये कुछ कोल्ड पोटेंसी का होता है। इसकी जो वीर्य है वो शीत है, यानी कि ये कोल्ड पोटेंसी का है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जब भी सोर थ्रोट होता है या फिर ज़ुकाम बुखार के केस में हम कहते हैं मुलेठी का काहवा पीने के लिए कहते हैं काहवा। लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम कहते हैं कि मुलेठी का काहवा पियो इन केस अगर आपको सोर थ्रोट है या फिर ज़ुकाम बुखार है तो, क्योंकि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसका जो गुण है स्निग्ध और मधुर होने से ये कफ का निस्सरण करता है और कंठ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ब्लड में शोणित स्थापन का काम करता है, यानी आपके ब्लड स्टेबलाइज़र का काम करता है ये। अगर आपके ब्लड में कमी आ गई है, ब्लड में डिसऑर्डर्स हैं किसी भी तरीके का, तो मुलेठी बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए मुलेठी को स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर का बहुत अच्छा काम करता है। गुरु और स्निग्ध होने के कारण इसको वात पित्त डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका वीर्य शीत होता है। इसके सात्मीकरण की बात करें, यानी कितना अडेप्टेबल है टू ह्यूमन बींग्स, इसको ऐसा कहा गया है कि ये जीवनीय है। मतलब अगर आपने सबसे पहले अपने जैसे माँ का दूध जीवनी होता है, हमारे लिए बल्य होता है, उसी तरीके से जो मुलेठी है, जो यष्टि मधु है, वो उसको भी रसायन, बल्य, जीवनीय, संधानीय, ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। इसको चक्षुषी भी कहा गया है, इसका मतलब ये आईज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से ज्वर हो रखा है, फीवर है, बहुत जो ठीक नहीं हो रहा, बहुत ड्यूरेशन से है, तो जीर्ण ज्वरों में ये बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी को बहुत कमज़ोरी है, दुर्बलता है, वो शरीर में मोटापा चाहता है, अपने कुछ उसको पौष्टिक चाहिए अपने शरीर में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसको दौर्बल्य में प्रयुक्त किया जाता है। अगर इसके चूर्ण का सेवन करते हैं तो इससे दृष्टि की शक्ति बढ़ती है। इसका अंजन लगाने से काफ़ी सारे जो आइज़ डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक होते हैं। अगर आप इसके चूर्ण को, यष्टि मधु के चूर्ण को आंवले के चूर्ण के साथ भी सेवन करते हैं तो इससे जो आपकी आईसाइट है वो बहुत अच्छी होती है। अगर किसी की आईसाइट कमज़ोर हो गई है तो ये उसमें हेल्पफुल रहता है। इसके जो है हम रूट्स ही यूज़ करते हैं, इसका हम और कोई पार्ट यूज़ नहीं करते। मुलेठी का सिर्फ और सिर्फ रूट यूज़ किया जाता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिन लोगों को काश श्वास हो गया है, मतलब कफ है, चेस्ट पेन है, ज्वर है, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं जिनमें ये कॉमन सिम्टम पाया जाता है तो ये इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है। पार्श्वशूल, स्प्लीनोमेगाली, इन सब के केस में जो मुलेठी है उसका टुकड़ा वो बहुत खाने से बहुत हेल्पफुल होता है। मुलेठी का टुकड़ा अगर आप अपने मुंह में रखते हैं और उसका चूर्ण खाते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको वाजीकरणार्थ भी उपयोगी माना जाता है, मतलब अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी पोटेंसी भी बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में जिसमें लीकरिस का यूज़ होता है। लीकरिस एक्चुअली में यष्टि मधु ही है, इट्स नथिंग एल्स। इसको इसलिए इतना यूज़ किया जा रहा है क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स में, बिकॉज़ ये वर्ण विकार को दूर करता है। आपके चेहरे पे या कहीं पे भी अगर आपको इचिंग हो रही है, किसी तरीके का स्किन डिसऑर्डर है, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और एनीथिंग, ल्यूकोडार्मा,
वर्ण विकार है, मतलब पिगमेंटेशन हो गई है, तो उन सारे केसेस में भी ये आपको हेल्प करता है। यष्टि मधु के 3 से 5 ग्राम अगर आप एज अ चूर्ण, क्वाथ या तेल के रूप में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बट हर चीज़ का एडल्टरेशन मार्केट में आ चुका है, तो इसका भी एक प्रतिनिधि द्रव्य है एडल्टरेशन के लिए। एक मंचूरियन लिकरिस करके एक चीज़ आती है जो एज अ मुलेठी बेचा जा रहा है मार्केट में। वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है बट वो एक्चुअल मुलेठी नहीं है, तो आप अच्छी जगह से परचेज़ करें तो मुलेठी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसका यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है, क्योंकि ये शीत होता है इसलिए डायूरेटिक का काम करता है, तो ये आपके यूरिन ट्रैक्ट को बिल्कुल क्लियर रखने में हेल्प करता है। इसकी अगर हम प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इफ़ेक्ट देखें तो ये मेंस में का काउंट बढ़ाता, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। और इसके एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो ये कि आपको किसी भी तरीके का माइग्रेन, शिरोरोग या ऐसी समस्या है तो वो भी दूर होती है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा बुद्धिवर्धक भी है, ब्रेन बूस्टर भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर की समस्या हमेशा बनी रहती है तो उस केस में भी ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये बाकी सारे क्षारों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा स्थायी लाभ मिलते हैं, ज़्यादा स्टेबल आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर क्षार जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आपको अल्सर के केस में भी हेल्प करेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन पेप्टिक अल्सरेशन के केस में ये आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ से कट लगता है, कट जाने पर यदि वहाँ पे पेन हो रहा हो तो घी में अगर आप मुलेठी का चूर्ण लेप करने वहाँ पे, तो वहाँ की पीड़ा शांत हो जाती है, वो फिर पेन रिलीफ का भी काम करता है। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।